जीवमजीवं दपं जिणवरवसहेळ् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 14 हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आचार्य भगवान सिद्धों के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। 13वीं गाथा में संसारी जीवों का स्वरूप कहा। 13वीं गाथा में किसका स्वरूप कहा? संसारी जीवों। और अब यहाँ किसका स्वरूप बता रहे हैं? सिद्धों, है ना। तो सिद्धों का स्वरूप कहते हुए अब आगे कह रहे हैं, कल अपनी चर्चा चली कि सिद्ध भगवान नित्य भी हैं और उत्पाद व्यय वाले हैं। इस तरह से पूरी चर्चा करने के बाद अब भव्य और अभव्य जीव की चर्चा आई और अब कह रहे हैं, देखो 175 पे सबसे लास्ट पैराग्राफ है। इस प्रकार जैसे मिथ्या दृष्टि संज्ञक बहिरात्मा में नए विभाग से तीनों आत्मा दिखलाते हैं, वैसे ही शेष गुण स्थानों में भी समझना चाहिए। वह इस प्रकार बहिरात्म अवस्था में अंतरात्मा और परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से और भावी नैगम्य से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ऐसा जानना। और अंतरात्मा अवस्था में बहिरात्मा भूतपूर्व न से तथा घी के घड़े की भांति और परमात्म स्वरूप शक्ति रूप से तथा भावी नैगम्य से व्यक्ति रूप से भी रहता है। व्यक्ति रूप मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्त होता है, ऐसा है ना। अंतरात्मा की पूर्व दशाएं कैसी थी? बहिरात्मा। और परमात्म दशा कैसी है? शक्ति रूप से। और भावी नैगम्य से देखें तो व्यक्तता भी इनकी होनी है, तो व्यक्तता रूप से। और परमात्मा अवस्था में अंतरात्मा बहिरात्मा दोनों भूतपूर्व न से रहते हैं। अर्थात कहने का ये है कि जो द्रव्य है वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। देखो, भूतकाल जो आपका, वह मेरा वर्तमान, है ना। जो वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान, है ना। बस ऐसी बात हो गई कि आज जो हमारा वर्तमान है वो आपका भूतकाल था, और जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य, है ना। इस तरह से प्रत्येक जीव द्रव्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड होता है। फर्क क्या पड़ रहा है? सारे जीव समान है। फर्क क्या पड़ रहा है? उनकी शक्ति और उनकी व्यक्ति। इस प्रकार से नेक्स्ट पेज है 176 पर। अब 3 प्रकार के आत्माओं को, 1 मिनट होल्ड करना है। हेलो, सॉरी, ओम नमः शिवाय। तो अभी क्या कह रहे हैं? अब 3 प्रकार के आत्माओं को गुण स्थान में घटित करते हैं। देखो, मिथ्यात्व, साधन और मिश्र, ये 3 गुण स्थान तारतम्य रूप न्यूनाधिक भेद से बहिरात्मा जानना। देखो, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का, दूसरा गुण स्थान साधन का,
और तीसरा मिथ्यात्व गुण स्थान। इसमें मिथ्यात्व की ही न्यूनाधिकता है ना। और चौथे गुण स्थान से, अविरति गुण स्थान से, उसके योग्य अशुभ लेशा से परिणमित जीव, जघन्य अंतरात्मा, और क्षीण कषाय गुण स्थान, ये उत्कृष्ट अंतरात्मा। चौथे गुण स्थान से लेके और क्षीण कषाय गुण स्थान, है ना, यहाँ तक सब क्या हुए, अंतरात्मा। ठीक है, बल्कि कहें 12वें गुण स्थान तक। तो ये जघन्य और वे उत्कृष्ट और बीच के सारे मध्यम, है ना, ये अंतरात्मा। और कह रहे हैं संयोगी और अयोगी गुण स्थान में विवेक्षित एक देश शुद्ध न की अपेक्षा से सिद्ध सदृश परमात्मा, और सिद्ध तो साक्षात परमात्मा। यहाँ सिद्ध भगवान को क्या कह रहे हैं, साक्षात परमात्मा। और अनंत भगवान को संयोगी और अयोगी गुण स्थान में रहने वाले जीव, ये सिद्ध सदृश परमात्मा। क्यों, अभी वहां पर अघाती कर्म मौजूद है, देह मौजूद है, और अयोगी जो गुण स्थान है भले ही अल्प समय का, और यहाँ पर भी वो प्रोसेसिंग में है, आघाती कर्मों का नाश हो रहा है, और फिर साक्षात सिद्ध परमात्मा। ऐसे अनंत और सिद्ध में भी इस तरह से भेद समझना। अब क्या कह रहे हैं, वहां बहिरात्मा है, जीव है नहीं है, समझना। बहिरात्म दशा है, अर्थात अज्ञान मोह राग द्वेष दुख के ही कारण ये अभाव करने योग्य है ये परिणतियां, और उपादेय भूत अनंत सुख का साधक होने से अंतरात्मा उपादेय है, और परमात्मा तो साक्षात उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। अब ये किसकी सापेक्षता में बात की गई है, ये पर्याय सापेक्षता में, है ना। हे एक देश उपादेय, प्रकट करने योग्य उपादेय, और पूर्ण प्रकट करने योग्य उपादेय। वास्तव में आश्रयभूत कौन है, कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा आश्रयभूत है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जानना बहिरात्म बना, और उसको जानना सो अंतरात्मा, और जानते ही रहना सो परमात्मा। समझ आ गई बात। तो इनमें उपादेय कौन है, भगवान आत्मा उपादेय, ऐसा बहिरात्मपना। देखो द्रव्य स्वभाव कैसा है, अनंत ज्ञान। द्रव्य स्वभाव कैसा है, अनंत ज्ञान में। और द्रव्य स्वभाव कैसा है, अनंत सुख स्वरूप। और फिर भी पर्याय में क्या है, अज्ञान, मोह और दुख। जैसा द्रव्य स्वभाव उसके विपरीत पर्याय बहिरात्मपना। द्रव्य स्वभाव से मैं कैसा हूं, ज्ञानमयी, और पर्याय में अज्ञान। द्रव्य स्वभाव से कैसा हूं, सुख स्वरूप, और पर्याय में ओपोजिट पर्याय दुख रूप। ये बहिरात्मपना। और स्वभाव को जाना, तो जैसा द्रव्य है उससे आंशिक शुद्धि प्रकट हुई, अंश प्रकट हुआ सो अंतरात्मा। और जैसा द्रव्य वैसा सेम टू सेम पर्याय में प्रकट हुआ सो परमात्मा। द्रव्य स्वभाव भी ज्ञान स्वरूप, तो पर्याय में भी केवल ज्ञान। द्रव्य स्वभाव से भी सुख स्वरूप, तो पर्याय में भी अनंत सुख। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय प्रकट, तो ये साक्षात प्रकट करने योग्य उपाधि। अब ये प्रकट कैसे होगी, पहले तो ये बराबर जाना जाए कि बहिरात्मपना है, अंतरात्मपना साधन है, और परमात्मना साक्षात प्रकट करने योग्य उपाधि। और मैं प्रकट कर सकता हूँ, बहिरात्मपना को मिटा सकता हूँ। अब ये कैसे होगा, विधि क्या है, ये पता चले तो विधि में आए कि बहिरात्मपना कैसे मिटेगा, कि स्वभाव के आश्रय से। तो स्वभाव क्या है, स्वभाव कैसा है, अकर्ता क्या है,
उस स्वभाव का आश्रय लिया जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये 14वीं गाथा की चर्चा हुई। अब देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन इसका और भाव ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जो जीव ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित हैं, सम्यक्तवादी 8 गुणों के धारक हैं तथा अंतिम शरीर से किंचित न्यून है, वे सिद्ध हैं तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय इन दोनों से सहित है। ये अपनी पूरी चर्चा हो गई। कैसे हैं सिद्ध भगवान? ज्ञान वर्णादि कर्मों से रहित हैं, उनको कर्म का निमित्तपना नहीं है, यह सिद्ध दशा का कारण समझाया। सिद्ध दशा का कारण क्या है? कि सब कर्मों से रहित बना, अब उनको किसी कर्म का संयोग नहीं। अब कार्य रूप सिद्ध दशा प्रकट हुई, यह समझाते हैं। और फिर सम्यक्तवादी 8 गुणों के धारक हैं और ये अंतिम शरीर से किंचित न्यून है तथा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में विराजते हैं, द्रव्य गुण त्रिकाल रहते हैं और पूर्व पर्याय का अनुभव का व्यय होता है, नवीन पर्याय के अनुभव का उत्पाद होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान के उत्पाद व्यय होता है और नवीन पर्याय के अनुभव का उत्पाद होता है। इस प्रकार सिद्ध भगवान उत्पाद व्यय रूप सहित हैं। अनेक अज्ञानी कहते हैं कि सिद्ध में घोड़ा गाड़ी तांगा बग्घी विमान वायुयान उद्यान नहीं है, तब वहां क्या सुख होगा? बोलो। और वहां क्या क्रिया करते होंगे? देखो, अज्ञान की पराकाष्ठा। प्रश्न है कि आप यहाँ क्या करते हो? कितने बाग में उद्यान में घूमते हो? आपको जो सुख आ रहा है वो किससे आ रहा है? हेलीकॉप्टर से, घोड़ा से, गाड़ी से, खाने से, पीने से, उठने से, बैठने से? किससे सुख आ रहा है? यहाँ अज्ञान दशा में भी कल अपन ने चर्चा की थी, इंद्रिय सुख नाम की विश्व में कोई चीज नहीं है। इंद्रिय ज्ञान नाम की विश्व में कोई चीज नहीं है। फिर भी अतीन्द्रिय सुख जो स्वभाव के आशय से प्रकट होता है उसमें, और ये विकारी पर्याय में भेद डालने के लिए ये अतीन्द्रिय इंद्रिय की बात आई। स्वभाव के आशय से प्रकट होने वाला अतीन्द्रिय ज्ञान सम्यक ज्ञान, और ये अज्ञान रूप जो ज्ञान इंद्रियों मन के माध्यम से प्रवर्तन कर रहा है, इसमें भेद डालने के लिए इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान की बात आई। ज्ञान कभी भी इंद्रियों से नहीं उपजता, सुख कभी भी विषयों से नहीं आता। अज्ञान दशा में भी जो सुख का आभास है वो भी जीव की ही अतीन्द्रिय पर्याय है। बात सुंदर दीदी। हाँ जी, ज्ञान हो रहा है, हाँ, जो ज्ञान हो रहा है वो भी जीव की ही अतीन्द्रिय पर्याय है, इंद्रियों से ज्ञान होता नहीं है। इस बात का पता नहीं है, वो ये समझ रहा है मैं घूमता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, है ना, इसलिए मुझे सुख हो रहा है। अब सिद्ध भगवंतों को कैसे सुख होता होगा? वे क्या क्रिया करते होंगे? प्रश्न है, संसार में जीव कौन सी क्रिया कर सकता है? क्या क्रिया करता है? बोलो, संसार में भी जीव नामक पदार्थ कौन सी क्रिया करता है? करता है, कुछ कर सकता नहीं। करता है। वेद से कहो बहुत से बहुत तो मात्र जानता है, तो जानना यहाँ पे भी हो रहा है, अल्प गे गायक है और वहां पे सकल गे गायक है। यहाँ पर रहने वाला जीव भी कुछ नहीं करता, वे भी कुछ नहीं करते। यहाँ पर भी सुख स्वभाव की ही विकारी पर्याय है, वहां पर भी जो वहां पे जो सुख है वो स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय है। न यहाँ पर से कोई रिलेशन है सुख दुख का, न वहां कोई पर से रिलेशन है सुख का।
बोलो, ये भ्रम से समझता है, इसलिए संसार में ये बहिरात्मपना उसको चल रहा है। जीव नामक वस्तु से देखो, द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत से देखो मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ जो सुख लग रहा है वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से सुख आता है, दुख भी कहाँ से आता है, तब पता चलेगा सिद्ध भगवान क्या करते हैं। स्वभाव से। बोलो, यहाँ भी विकार जो उत्पन्न हुआ है वो स्वभाव से ही उत्पन्न हुआ है। गजब की बात है, स्यादवाद है, अनेकांत है। एक तरफ से ये कहेंगे कि आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जो विकार को उत्पन्न करे, दुख को उत्पन्न करे, ये चर्चा भी है। अभी अपन कह रहे हैं कि जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो स्वभाव से ही उत्पन्न हो रहा है। क्या अंतर है दोनों में, क्या समानता है दोनों में, कैसे स्यादवाद घटित होएगा। स्वभाव को नहीं जाना और स्वभाव को जाना, ये हाँ, फर्क है। हाँ, आत्मा में ऐसा, गुरुदेव बहुत कहते हैं, आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे विकार उत्पन्न हो। चारित्र गुण गुण है, उसमें से विकार उत्पन्न हो, विकार ऐसी शक्ति नहीं है, तो फिर विकार तो उत्पन्न हो रहा है कि उससे विमुख होने में विकार उत्पन्न हो। ट्यूबलाइट को अंधेरे का सोर्स नहीं कहा जा सकता। ट्यूबलाइट में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे कि अंधेरा उत्पन्न हो। समझ में आ रही बात। ट्यूबलाइट को ऐसा कहा जा सकता है कि ये अंधेरे का कारण है, ये प्रकाश तो करता ही है पर अंधेरा भी करता। बोलो, अरे ट्यूबलाइट के अभाव में अंधेरा होता, उसको अंधेरे का सोर्स नहीं कह सकते। ऐसा, तो वो एंगल ये है, जीव में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे विकार उत्पन्न, वो ये एंगल। अभी क्या बात चल रही है कि जो भी विकार भी उत्पन्न हो रहा है वो उस पर से नास्ती करने के लिए कहा जा रहा है कि पर से उत्पन्न नहीं हो रहा, वो भी तेरी ही पर्याय, और पर्याय गुणों का ही परिणमन है, विकारी परिणमन। ये दूसरा एंगल है। समझ में आ गई बात। ऐसी बात, क्या कह रहे हैं भाई, यहाँ संसार में जीव पर की क्रिया नहीं करता। सिद्ध भगवान वहां क्या करते होंगे, तो कह रहे हैं संसार में भी जीव, कोई भी जीव पर की क्रिया नहीं कर सकता। अज्ञानी हो गया, अज्ञानी हो। पर की क्रिया हो रही है, जीव की भी क्रिया हो रही है, दोनों की क्रिया प्रति समय होती है ना। परंतु ये क्या समझ रहा है कि ये क्रिया मैं कर रहा हूं, ऐसा अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न करता है। अज्ञान मोह राग द्वेष की क्रिया जीव में होती है, लेकिन पर की क्रिया तो कोई नहीं कर सकता। ऐसा, यहाँ संसार में जीव पर की क्रिया नहीं करता, राग द्वेष और अज्ञान की अथवा अल्पज्ञता की क्रिया करता है वो संसारी है। और जो वीतरागी विज्ञान का और पूर्ण आनंद का अनुभव करता है वो सिद्ध है। जिसने अपने अज्ञान को मिटाया, जो अपने को ज्ञान स्वरूप जानता है, जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना, माना, अनुभवन किया, उसका आनंद हुआ, उसकी पूर्णता होने पर स्वाभाविक आनंद प्रकट होता है, उसका सिद्ध दशा नाम है उसका। मोक्ष मार्ग का व्यय होकर पूर्ण सिद्ध दशा प्रकट होती है और वहां शुद्ध चैतन्य का अनुभव करता है। अरे गुरुदेव श्री कैसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो चींटियों के झुंड की तरह सामूहिक रूप से एक साथ चला जाता हो, उसे कौन रोक सकता है। भैया साथ रहेंगे, जन्म जन्म का साथ है, तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ, तो हमारा साथ देना, हम तुम्हारा साथ देंगे, है ना। तो क्या कह रहे हैं, उसे कौन रोक सकता है। इस प्रकार अज्ञान से विपरीत हुए जीव संसार में चले जा रहे हैं,
भ्रमण करते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है। इसलिए स्वयं को स्वयं का करने योग्य है। भैया अब तो भेद ज्ञान करने योग्य है। अब तो स्वर्णिम अवसर आया है, गोल्डन चांस। 13वीं गाथा में संसारी जीवों का स्वरूप कहा था, यहाँ गाथा 14 में सिद्ध दशा का वर्णन करते हैं। सिद्ध कैसे होते हैं और किस कारण से होते हैं। संसार अनादि से है, सिद्ध दशा नवीन प्रकट होती है, उसका स्वरूप कैसा है वह बतलाते हैं। सिद्ध कैसे होते हैं, 8 कर्मों से सहित हैं और 8 कर्मों से रहित हैं और 8 गुणों से सहित हैं। संसारी जीव कर्मों से सहित हैं, अर्थात कर्म निमित्त हैं, और 8 कर्मों का नाश होने से 8 प्रकार की शुद्ध दशा प्रकट होती है। 8 कर्मों का नाश होने पर 9 गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ठीक है। और ज्ञान घन, ज्ञान का पिंड सिद्ध की अवगाहना के अंतिम शरीर से किंचित न्यून होता है। अब अन्य का बहुत सारा यहाँ पर खंडन करेंगे। क्या अनेक जीव कर्म को नहीं मानते, अनेक जीव कर्म को नहीं मानते, और अनेक जीव सिद्ध में कर्म रहित पना नहीं मानते। इस बात का इससे निषेध होता है। आपने स्क्रीन पे लगाया हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। और फिर कोई सिद्ध की अवगाहना में भूल करते, शरीर के 2/3 भाग, 2/3 जितना कद सिद्ध में रहता है, ऐसा कहते। जैसा कि अंतिम शरीर का प्रमाण 500 धनुष हो, तो उसका 2/3 भाग प्रमाण रहता है। 500 का 2/3 निकालो, इतने धनुष रहता है, 1/3 चला जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि ये वाली बात सही नहीं है, यह बात असत्य है। देह का पोलापन वगैरह पोला भाग प्रमाण कद में ऊंचाई में कम होता है, यह बात सिद्ध है, किंतु ऊंचाई में 1/3 भाग कम होता है, यह बात असत्य है। सिद्ध की अवगाहना अंतिम शरीर से किंचित न्यून होती है। सिद्ध जीव लोक के अग्रभाग में रहते हैं। कोई कहते हैं कि पंछी के पंख टूट जाने से पंछी वहीं का वहीं पड़ा रहता है। बोलो कितनी कल्पनाएं हैं। और यहाँ ये वाली बात लॉजिक से भी सिद्ध होती है। जिसने अपने स्वरूप को जाना हो, अपना सर्वस्व अपने पर जाना माना गया हो और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई हो, जब हमको ये पता चलता है कि संसार में 4 गति हैं, अपने अपने परिणामों के फल भोगने का स्थान है, तो जिन्होंने भेद विज्ञान किया है तो उनका भी तो कोई अलग स्थान होना चाहिए। अब वो गतियों में तो है नहीं है, इसी 4 गतियों में, भटकने वाली गतियों में। नियम से सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में विराजमान होते हैं। ये लॉजिक से भी बात सिद्ध हो रही है। बहु आरम परिग्रह बहुत कषाय के तीव्र लेशा के परिणामों से जीव नरक जाता है, और लेशा रहित परिणामों से जीव लोक के अग्रभाग में विराजमान होता है। अब कोई कहे कि जैसे पंछी के पंख टूट जाते, ऐसा वहीं के वहीं पड़ा रहता, इसी प्रकार आत्मा मुक्त होने से वहीं का वहीं पड़ा रहता है। बोलो। और कोई कहते हैं कि पंच महाभूत में समा जाता है। अब जहाँ देह कोई समझते हैं ना, देह देह ज्ञान स्वरूप आत्मा तो पता ही नहीं, तो वो जला देते हैं, तो वहीं पे कुछ वाटर वेपर बन जाती है, कुछ ऐश बन जाती है, कुछ है ना, तो वो समझते हैं कि पंचभूत जीव पंचभूत में था, तो पंचभूत पंचभूत में समा गया, बस खत्म।
या ज्ञान स्वरूप नाम की कोई चीज है, पता ही नहीं है। तो कह रहे हैं पंच महाभूत पुद्गल से भिन्न वस्तु नहीं है। पृथ्वी जल वगैरह पुद्गल की अवस्था है, तथा आकाश अरूपी है, आत्मा उसको स्पर्श नहीं करता। सिद्ध जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण लोक के अग्रभाग में रहते हैं। अभी क्या कहना है, भक्त के संकट आए इसलिए सिद्ध फिर अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे चने का बीज नष्ट होने से पुनः वृक्ष नहीं उगेगा, उसी प्रकार राग का बीज नष्ट होने से सिद्ध का अवतार नहीं होता। संसार का बीज कौन है? राग। जब तक राग है तब तक संसार में। उस राग का भी बीज कौन है? मिथ्यात्व, अज्ञान। समझ आई बात? मोक्ष महाप्रकाशक में कहा है कि सिद्ध रागादि रूप नहीं परिणमते और संसार की इच्छा नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, सम्यक दर्शन की शक्ति है। सम्यक तो की इतनी महिमा है। ये सम्यक तो है जो मोक्ष मार्ग जिससे प्रशस्त रहता है। बाहर में चारित्र की परिणति में कोई कषाय आदि हो जाए, ये सम्यक दर्शन का महात्मा है। बोलो। समंत भद्राचार्य देव चारित्र से भ्रष्ट हुए, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त था। समय सार जी की भाषा में बात करो, निर्जरा अधिकार प्रभावना गुण से युक्त होते हैं, 8 अंगों से युक्त होते हैं सम्यक दृष्टि जी। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, ग्लानि नहीं होती, मूर्ता नहीं होती, है ना? ऐसा। फिर भी अप्रभाव ना हो जाए, कुछ विपरीत परिस्थिति बन जाए, तो उस कृत बंद नहीं होता। क्यों? टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव महता के कारण। ये सम्यक दर्शन का ही महात्मा है। ऐसी प्रतिकूलता होने पर भी कदाचित परिणाम भी डिग जाएं, चारित्र से भ्रष्ट हो जाएं, और जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट नहीं होता उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त रहता है। ये सम्यक दर्शन का बल है। क्या कहा? कितनी बड़ी बात कही है। ये सिद्ध भगवान कभी भी राग रूप परिणमन नहीं करेंगे। क्यों? ये सम्यक्त्व का बल है। क्या है सम्यक्त्व? परमावगाढ़ सम्यक्त्व। श्रद्धा की पर्याय में मैं अभेद ज्ञायक हूँ। माघ नंदी आचार्य देव, कुमार की कन्या, पुत्र भी उत्पन्न हो गया, चारित्र से भ्रष्ट हो गए। बोलो। फिर भी ये सम्यक्त्व का बल था कि मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट नहीं हुए, और ऐसे विपरीत परिणाम होने पर भी उनको बंद नहीं हुआ। उल्टी निर्जरा है, सविपाक निर्जरा है। समझ में आ रही है? कर्म फल देके खिर रहा है। अनंत बंद नहीं होता, अनंत संसारी नहीं होते। ये सम्यक दर्शन का बल है। इतने विपरीत परिणाम, मुनि पद से चलित हो गए, इतना विपरीत परिणाम। बोलो। बाहर में दिखाई दे रहा है कि कैसी विषय भोग, कैसी विषयों की कांक्षा, और यहाँ कह रहे हैं वे सम्यक दृष्टि हैं तो निकांक्षित है। समझ में आ रही है बात? बोलो। विषय भोग की कांक्षा और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी सम्यक से चलित नहीं हुए तो उनको निर्वांशक कह रहे हैं। और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी कर्म उदय में आके रस देके खिर गया, तो उसकी निर्जरई हुई है और अनंत संसार का हेतु नहीं बनता। ये सम्यक दर्शन की शक्ति है।
अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी प्रभु। ठीक बात है। बोलो। देखो अभी क्या करें, यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का व्यय होकर सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, तब फिर जिसका व्यय हुआ वह सम्यक दर्शन सिद्ध में कैसे रहे? क्या बोल रहे हैं? मोक्ष मार्ग की पूर्णता हुई तो मार्ग का व्यय हुआ और मोक्ष अवस्था प्रकट हो गई, सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई। तो अब जिसका व्यय हो गया तो फिर सम्यक दर्शन कैसे रहता है सिद्ध भगवान में? अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। बोलो। मोक्ष मार्ग का तो व्यय हो गया, मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था। अरे प्रभु, उनको ज्ञान की पर्याय शुद्ध पर्याय है कि नहीं? पूर्ण शुद्ध पर्याय। मोक्ष मार्ग का अभाव हो गया तो मंजिल प्रकट हो गई, तो मंजिल में भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पूर्ण शुद्ध पर्याय रहेंगी कि नहीं रहेंगी? कि उनका पर्यायों का ही अभाव हो जाएगा? पूर्ण शुद्ध दृष्टांत पर्याय दे होगी, रहे हैं। प्रकट होगी। हाँ, वहां तो और परमावगाढ़ सम्यक तो है सिद्ध भगवंतों। उसके लिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि परमावगाढ़ सम्यक तो होने के कारण सिद्ध भगवान कभी भी राग रूप परिणमित नहीं होंगे। तो समाधान दे रहे हैं वृक्ष का। क्या कह रहे हैं? जैसे वृक्ष की मूल डाल शाखा में, है ना, छोटी छोटी डालियां बहुत होती हैं, मूल स्टेम और फिर बहुत सारे ब्रांचेस। अब पूरा पेड़ डेवलप हो गया तो फिर मूल का नाश हो गया क्या? रूट का? अरे रूट नहीं होगी तो वृक्ष कैसे खड़ा होगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा उन्हें बहुत शाखाएं होने पर भी मूल का नाश नहीं होता, बहुत शाखाओं सहित डाल रहती है। उसी प्रकार भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति अखंड ज्ञायक मूर्ति है, उसका ज्ञान करने से सम्यक दर्शन रूपी शाखा प्रकट होकर फिर केवल ज्ञान केवल दर्शन और वीतराग रूप शाखाएं प्रकट होती हैं। इससे सम्यक दर्शन सिद्ध में नष्ट नहीं होता, छायिक श्रद्धा प्रकट होती है। छायिक श्रद्धा, छायिक ज्ञान, छायिक वीतरागता, ऐसा छायिक चारित्र, है ना। और फिर भगवान के अनंत गुण शाश्वत रहने की अपेक्षा नित्य हैं। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान नित्य हैं, ऐसा नहीं है कि वह मोक्ष होने पर आत्मा का ही अभाव हो गया। सो कह रहे हैं नित्य है। और फिर क्या कह रहे हैं? उत्पाद व्यय भी है, और प्रत्येक समय में नवीन पर्याय उत्पन्न होती है, पूर्व पर्याय का नाश होता है, इस अपेक्षा से उत्पाद व्यय सहित है। उन सबको विस्तार से कहते हैं। स्वयं का शुद्ध आत्मा 8 कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने में समर्थ है। बोलो। भैया इन कर्मों के खेल निराले हैं, कर्म पता नहीं क्या कौन से चक्कर लगवाए, संसार में परिभ्रमण कराए, ये मेले दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे। हैं? अरे तुम स्वरूप को नहीं जानते तो कर्म की शक्ति काम करती है, और यहाँ स्वरूप को जाना क्षण भर निज रस को पी चेतन कर्म धू धू करके उड़ जाते हैं। पूरी बाजी जीव के हाथ में है, कर्मों के हाथ में नहीं। शास्त्र में कथन आता है कि स्वद्रव्य यह इष्ट और परद्रव्य यह अनिष्ट, ऐसा मानना ये भ्रम है। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट पना नहीं होता। सो में इष्ट अनिष्ट के 2 भाग होते हैं। देखो ये भी उपचार है। सो में इष्ट अनिष्ट के 2 भाग होते हैं।
पर में इष्ट अनिष्ट नहीं होता, इसकी नास्ती करने के लिए स्व में इष्ट अनिष्ट के दो भाग बता दिए। क्या दो भाग बता दिए? त्रिकाली स्वभाव इष्ट है और राग आदि परिणमन अनिष्ट है। पर में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। क्या बोला? पर में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है। फिर कौन है इष्ट अनिष्ट? सो में ही इष्ट अनिष्ट पना है। क्या? कि त्रिकाली स्वभाव इष्ट है और राग आदि परिणाम अनिष्ट। बोलो, अनिष्ट किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अनिष्ट किसे कहते हैं? जिससे मुझे दुख हो, सुख की प्राप्ति नहीं हो, वो अनिष्ट। जो मेरा कुछ बुरा कर दे। हाँ, बराबर। मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली हूँ। तो त्रिकाली का बुरा करने वाला कौन है पूरे विश्व में? कोई नहीं। बोलो, कोई पर पदार्थ, कोई बंदूक, तलवार, कोई जहर, कोई करंट, कोई ट्रेन, कोई फांसी। बोलो, मेरे त्रिकाली स्वभाव का कौन अनिष्ट कर सकता है? एनी पर पदार्थ के कोई नहीं। अच्छा, परिणाम मोह राग द्वेष। बोलो, मोह राग द्वेष भी त्रिकाली स्वभाव का क्या करते हैं? बोलो, मोह राग द्वेष भी त्रिकाली स्वभाव का क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। समझ में आ रही है बात? तो ये फिर रहने दो, राग आदि को हमें क्या करना? अरे बात ये नहीं चल रही है। बात ये चल रही है, टोडरमल जी ने लिखा मोह बैरी का अंश भी बुरा है। यदि अणु मात्र में भी अनिष्ट की कल्पना है तो सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बोला? किसी में भी अनिष्ट की कल्पना, चाहे भली वो पर्याय क्यों ना हो। इस जिसको टोडरमल जी कह रहे हैं अभिप्राय के राग द्वेष नहीं मिटे। अभिप्राय में राग द्वेष बसे हुए हैं। तो कोई पर बुरा नहीं है। कौन पर है? पर अच्छा बुरा है कि कोई नहीं। तो पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, ये अभिप्राय के राग द्वेष नहीं मिट रहे। क्या बोला? पाप बुरा है कि पुण्य बुरा है कि दोनों ही बुरे हैं? दोनों ना अच्छे हैं ना बुरे हैं। ये वो तो होने योग्य परिणाम है ना, कोई नहीं रोक सकता कि वीतरागता अच्छी है। बोलो, मेरे इष्ट में पर्याय मात्र से लाभ हानि नहीं होती, ऐसा परिपूर्ण तत्व। और सर्व पर्याय से दृष्टि हटी, निश्चिंत हो दृष्टि, कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रहा। और तो न पर द्रव्य और न पर पर्याय और स्वभाव में समा गई वो दृष्टि। वो मोह मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। वहां पे लिखा है उन्होंने, सर पद लगा के इस गाथा का स्वाध्याय करना। वो राग मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो क्रोध मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो हास्य मेरा कुछ नहीं उपयोग केवल एक में, वो वेद मेरे कुछ नहीं उपयोग केवल एक में। कौन समझ में आ रहा है? 25 की 25 कषाय उत्पन्न होती हुई और नाश को प्राप्त होती हुई कषाय है वे, एक समय का परिणमन है। वे कषाय मेरे में कुछ नहीं करती, तो परिणति उधर से निश्चिंत होके और स्वभाव को अप्रोच करती है। और यदि कुछ भी पर पदार्थ या पर पर्याय किसी में भी इष्ट अनिष्ट की कल्पना है, तो फिर जब अनिष्ट की कल्पना दिख रही है तो उससे भय होता है, फिर तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। तो पर लक्ष्य बना रहता है, स्वभाव का लक्ष्य नहीं हो सकता। क्या कहा? पर पदार्थ और पर पर्याय दोनों से इतनी निश्चिंत दृष्टि हाँ जी। जो त्रिकाली स्वभाव की ओर सन्मुख हो जाए। अब निर्भर ज्ञान ही तो स्वभाव की ओर ढलेगा। क्या बोला?
जिस ज्ञान में कोई भार है, चाहे वो पर्याय का भार हो, चाहे परद्रव्य का भार हो, चाहे संयोगों का हो, जब भार कोई लेके बैठा, कर्तृत्व के बोझ को लेके बैठा, इष्टनिष्ठ की कल्पनाओं को लेके बैठा, वो स्वभाव सन्मुख कैसे होएगा? समझ आ गई बात? क्या बोल हाँ रहे दीदी। हैं? हाँ दीदी मुझे एक प्रश्न था। अभी हाँ जब पहले आपने समझाया था ना कि जीव में कोई वो राग द्वेष या कुछ भी दुख नाम का कोई योग्यता नहीं है, शक्ति रादर जो भी वर्ड यूज किया होगा। मेरा प्रश्न यह है कि जैसे जीव में और पुद्गल में वैभाविक शक्ति होती है, तो वो पर्याय रूप तो प्रकट हो सकते हैं, तो हाँ। उसको थोड़ा ज्यादा समझाएं तो अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव श्री ऐसा बोलते थे ना, जैसा आपने ये प्रश्न उठाया, तो गुरुदेव श्री बोलते क्या, बद्दू खबर छे। ऐसे ये सही सेंटेंस है कि जो आप कहने जा रहे हो वो हमें खबर है, वैभाविक शक्ति हम्म की भी खबर है, हम्म। परंतु अभी उनका पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है? विभाव से दृष्टि हटानी है। जो विभाव का कर्तृत्व लेके बैठा है ना जीव, मैं ही तो कर रहा हूँ, ये विभाव मेरे ही तो परिणाम है, मैं ही तो कर रहा हूँ। और त्रिकाली स्वभाव बताना, एक है तो विभक्त आत्मा, जिसको हाँ अनादि हाँ से जानते हैं, तो वहां पर्पस ये, जो वैभाविक शक्ति की जो बात है ना, तो वैभाविक शक्ति की बात करके पर का मेरी पर्याय में कर्तृत्व मिटाया, कि जो मेरे में विभाव होता है वो पर के कारण होता है, पर चेतन अचेतन पदार्थों का जो प्रतिकूल परिणमन होता है ना, इसलिए मुझे विकार उत्पन्न होता है, क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं। नहीं तो कर्म के उदय से क्रोध आदि भाव उत्पन्न होते हैं, विकार उत्पन्न होता है। तो उन हम्म। सब की नास्ती करने के लिए कहते हैं कि तेरे में ही वैभाविक शक्ति, जी जिससे ये विकारी परिणमन होता है, तो वहां उतने पर से हटाया। अब ये रोए कि मेरे में वैभाविक शक्ति, मेरे में विकार हो रहा है, मैं ही कर रहा, कब मिटे, कैसे मिटे, मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना दुष्ट हूँ, मैं इतना खराब हूँ, ऐसा खराब हूँ। तो वो भगवान आत्मा अपेक्षित कथन है, स्यादवाद से है, समझना है। बस। बिना बराबर स्यादवाद के तो कुछ नहीं समझ सकेंगे। बराबर। अब में स्यादवाद लगाना है, और जो बात चल रही है उसका प्रयोजन समझना, क्या जी पर्पस है। इसलिए जो अपन ने ग्रंथ शुरू होने से पहले 8 नयों की चर्चा पढ़ी, तो उसमें इसी बात पे जोर दिया कि जब ये कह रहे हैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो हमारे दृष्टि का विषय है, भगवान आत्मा ये परम शुद्ध निश्चय न का विषय, अब अपन ये कह रहे हैं कि ये जन्मने मरने वाला, ये हाँ शरीर वाला, इसका क्या हाँ प्रयोजन क्या है? इस व्यवहार न का भी क्या प्रयोजन, असद्भुत व्यवहार न का भी क्या प्रयोजन, उपचरित का क्या प्रयोजन, अनुपचरित का क्या प्रयोजन, जिनवाणी में ऐसा स्थान क्यों मिला, जिनवाणी में ऐसे व्यवहार के कथन क्यों करे गए, तो उन सब का बराबर प्रयोजन है। बराबर। वो प्रयोजन पे दृष्टि चाहिए कि हम्म। ये कथन क्यों करा गया। सही बात। हाँ क्या हाँ। महावीर भगवान के माता पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ, वे वहां जन्मे, अनंत पर की नाच थी, उनके संयोग का ज्ञान कराया, निमित्त का ज्ञान कराया, उनके प्रति राग है उसका ज्ञान कराया। जो संयोग आपके उदयाधीन व्यवस्था है, उन संयोगों में चूंकि राग विद्यमान है, तो वहां पर जिम्मेदारी भी विद्यमान है। समझ आ रही बात? उनके प्रति हाँ। कर्तव्य विद्यमान है, फिर वहां पर उस कर्तव्य का ज्ञान कराया। स्वरूप हम्म। क्या बताना है? अकर्ता, कर्तव्यों से रहित, और फिर भी मां कर्तव्य का बोध, क्यों? पर्याय में राग है ना। इतनी गजब की जिनवाणी है, बोलो। हाँ आज सुबह दीदी। भी चर्चा आई, स्वभाव से अनाहारी, स्वभाव से अनाहारी,
और फिर भी आहार का भाव, और फिर चरणानियों में उपदेश, भैया शुद्ध खाना अशुद्ध नहीं खाना। अनाहारी को स्वरूप बताने के लिए कह रहे हैं शुद्ध खाना। ये कैसा स्यादवाद है, कैसे समझेंगे इन बातों को? स्वरूप है अकर्ता और फिर भी प्रणति में करने के विकल्प। बोलो, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को नहीं, सम्यक दृष्टि को भी, जिसने स्वरूप जान लिया मैं अनाहारी हूं फिर भी भोजन करने का भाव, जिसने जान लिया मैं अकर्ता हूं फिर भी करने के विकल्प है, सम्यक दृष्टि को। और फिर उपदेश है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है क्या अयोग्य का ज्ञान। ये स्यादवाद के बिना कैसे समझेंगे? सही सही, बहुत अच्छा। डिफरेंट स्वरूप अनुयोगों में डिफरेंट शैली। स्वरूप है अभोक्ता, और सम्यक दृष्टि जिसने अभोक्ता स्वरूप को स्पर्श किया है और फिर भी भोगने के परिणाम। बोलो, और फिर जिनवाणी में उपदेश, कैसा भोग और कितना न्याय नीति का भोग। बोलो जरा, कैसी बातें हैं भैया? भोग कैसा हो, भोग उपभोग कैसा हो, न्याय नीति, और स्वरूप कैसा है अभोक्ता, और भोगने के परिणाम उत्पन्न हो रहे, सम्यक दृष्टि को। अज्ञानी की बात नहीं चल रही। और फिर उपदेश न्याय नीति के, कैसे समझी जाएगी बोलो बातें? ये स्याद बात के बिना समझ नहीं पाएंगे। बराबर। दूसरा एक और प्रश्न था, विभाव शब्द का उसका अर्थ गुरुदेव करते हैं विशेष भाव। तो अपन कभी हमारी परिस्थिति में उसका विपरीत भाव अर्थ लेते हैं, और सिद्धों को भी स्वाभाविक शक्ति होती है, वहां पे विशेष भाव का मतलब पर्याय। पर्याय विशेष तो भाव, भिन्न भाव, अच्छा, विकारी भाव, उस सब हाँ विभाव में चला जाए। ना, स्वभाव पर जो हमारे विकारी भाव हैं, पर सिद्ध भगवान के तो स्वभाव अनुसार शुद्ध भाव हैं, हाँ, तो उनको भी उसका विभाव शब्द उसका यूज करते हैं। हाँ, बराबर, विशेष भाव, उसका एक अर्थ ये विशेष राइट, भाव। वही मैं कह रहा था, विकारी हम शब्द लोगों थोड़े के हैं, लिए। बराबर, ओके, शब्द थैंक थोड़े यू, हैं, एक एक शब्द के अनेक अनेक भाव होते हैं, कहाँ पर क्या भाव है वो समझना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू। अच्छा, कल का जो प्रश्न था वो अर्थ पर्याय का और व्यंजन पर्याय का, तो मैंने अमित भैया जी से पूछा था, और तो उन्होंने भी यही बोला कि जो उत्पाद व रूप पर्याय हैं उन सब पर्याय, हर पर्याय में षटगुणी हानि वृद्धि होती। उत्पाद व का स्वरूप ही षटगुणी हानि वृद्धि रूप, तो वो सभी पर्यायों में घटित होगा। फिर भी आपकी किसी किन्हीं और अन्य विद्वानों से चर्चा होती हो तो और एक बार और सेकंड ओपिनियन के लिए, क्रॉस चेक के लिए आप पूछ सकते हैं, और आपको समाधान मिले तो हमें भी बताना। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।